हम हमारे इकाई 8 जिसका नाम है भरत मिलाप। इस इकाई में माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम वन में जाते हैं। साथ साथ सीता माता और भरत भी लक्ष्मण भी उनके साथ वन में जाते हैं। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं और उस सिंहासन पर राम की खड़ाऊ यानी कि पादुका रखकर उन्हें सेवक की भांति उस पादुका की पूजा करते हुए उसकी पूजा करते हुए उसकी सेवा करते हुए वह राजकाज करते हैं। यानी कि इस इकाई में भाई हो तो कैसा, तो भाई हो तो भरत जैसा, यह इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहला दृश्य, वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बांध लिए लक्ष्मण खड़े हैं। राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो आवाज कहाँ से आ रही है। इस पर लक्ष्मण कहते हैं, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। इस पर राम कहते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग भी हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं, यानी हमारे साथ लड़ाई करने आ रहे हैं। इस पर राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। इस पर लक्ष्मण उत्तेजित होकर कहते हैं कि पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलवाया। इस पर सीता कहती है कि उसमें बेचारे भरत का क्या दोष। इस पर लक्ष्मण कहता है, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब दूसरे दृश्य में भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, यानी कि पास में आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। इस पर भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। यानी कि यहाँ पर जो भरत है वह राम की माफ़ी मांगते, क्षमा मांगते, उन्हें कहते हैं कि आप ही को राजा बनना है, मैं आपको लेने आया हूँ और आपको ले बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस पर राम कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। कुछ लोगों में से एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। इस पर राम कहते हैं कि नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। अब उसे राजा बने, यह मेरा आदेश है। इस पर भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। इस पर राम बोलते हैं, बोलो क्या चाहते हो। इस पर भरत कहता है, मुझे आप अपने पाँव के खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। इस पर राम कहते हैं, खड़ाऊ का क्या करोगे। इस पर भरत कहता है, उन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद होना यह एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है आनंदित होना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं और भरत खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते वहाँ से विदा होते, यानी कि चले जाते हैं।